सो आज का हमारा टॉपिक है जॉब एनालिसिस। सो एचआर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपकी सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। सो जॉब एनालिसिस एक प्राइमरी टूल है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लिए। सो ये मेथड में पर्सनल मैनेजर जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। So basically it's a process of collecting and analyzing data related to the job in organizations. So यहाँ पर जो HR मैनेजर है वो डेटा कलेक्ट करता है, उसे एनालाइज करता है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के बारे में, उस जॉब्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो पर्टिकुलर टास्क है उसे अंडरस्टैंड करता है एंड उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी डिटेल जो है वो में स्टडी करता है कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन सी डिटेल्स रिक्वायर्ड है ताकि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए एक सही कैंडिडेट को ऑर्गेनाइजेशन के एंड से सिलेक्ट कर सके। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल्स की जॉब है तो सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या स्किल्स और नॉलेज चाहिए, इन सबको डिटेल में स्टडी करना। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। There are two outcome of job analysis. So एक होता है job description, एक होता है job specification. So the information collected under this job analysis. So कौन सी ऐसी information हम collect करते हैं job analysis के अंदर? Nature of job required in concern. So उस particular job का nature क्या है? Then size of organizational structure. Then type of people required to fit that structure. सो उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन से टाइप के लोग हमें चाहिए, हमें स्किल्ड वर्कर चाहिए, हमें अनस्किल्ड वर्कर चाहिए, सो वो हमें फाइंड आउट करना है। देन द रिलेशनशिप ऑफ द जॉब विद द अदर जॉब इन द कंसर्न। सो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड और कौन से दूसरे जॉब्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एकेडमिक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। सो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, हमें क्या एकेडमिक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड है। सो मान लीजिए अगर कोई सीए की प्रोफाइल है तो सीए की प्रोफाइल के लिए हम किसी सीए कैंडिडेट को ही रिक्रूट करेंगे एंड अगर कोई प्रोफाइल है जहाँ पर हमें अनएजुकेटेड लोग चाहिए तो हम वहाँ पे ये क्राइटेरिया डेफिनेटली नहीं आएगा। बट हर एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है जिसमें क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये सब बेसिक चीज़ों को हमें कंसीडर करना है जॉब एनालिसिस के टाइम। प्रोविजन ऑफ फिजिकल कंडीशन टू सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न, फॉर एग्जाम्पल द सेपरेट केबिन्स फॉर मैनेजर, स्पेशल केबिन्स फॉर द सुपरवाइजर एंड हेल्दी कंडीशन फॉर वर्कर्स, एडुकेट स्टोर रूम्स फॉर स्टोर कीपर। यहाँ पर फिजिकल कंडीशन जो है वो सपोर्ट करती है उस एक्टिविटी को। सो मान लीजिए अगर हमारे पास एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट्स है, सो उस मैनेजर के रोल के लिए हम ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है, उसका क्वालिफिकेशन, बट साथ ही साथ अगर उस मैनेजर को हम रिक्रूट कर लेते हैं तो उसके लिए हमें एक सेपरेट कैबिन प्रोवाइड करना होगा। अगर वो मैनेजर लेवल के लिए हमें कैबिन्स प्रोवाइड करना है, देन अगर सुपरवाइजर से उन्हें भी ऑब्वियसली हमें कैबिन्स प्रोवाइड करना होगा एंड अगर वो वर्कर्स है तो उन्हें एक प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट उन्हें क्रिएट करके देना होगा। देन एडुकेट स्टोर रूम, अगर वो स्टोर कीपर है तो उसके लिए स्टोर रूम की रिक्वायरमेंट्स भी आ जाएगी वहाँ पे। सो सिंपल चीज़ है हमें ये याद रखनी कि अगर उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो डेफिनेटली वहाँ पे उसका नेचर ऑफ जॉब, देन साइज क्या होगी ऑर्गेनाइजेशंस की, देन हमें कौन सी टाइप के लोग चाहिए, देन हमें उस जॉब को परफॉर्म, उस जॉब से रिलेटेड और कौन से जॉब्स हैं उसे फाइंड आउट करना होगा। देन उस जॉब के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये फाइंड आउट करना होगा। देन उसके साथ हमें एक सपोर्ट, फिजिकल कंडीशन का सपोर्ट उस कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड करना होगा। सो जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर जैसे कि मैंने कहा था जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ये दो इम्पॉर्टेंट आउटकम है जॉब एनालिसिस के। सो फर्स्ट हम जॉब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो जॉब डिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट ऑफ जॉब कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। सो जॉब डिस्क्रिप्शन ये बेसिकली एक इंफॉर्मेशन होती है जहाँ पर जॉब रोल मतलब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन की होती है।
देन जो प्रिपरेशन ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वैकेंसी इज एडवर्टाइज। किसी भी वैकेंसी को हमें एडवर्टाइज करने से पहले हमारे पास उस पर्टिकुलर जॉब के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज कैंडिडेट्स को हम रिक्रूट कैसे करेंगे? सो जॉब डिस्क्रिप्शन अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उस कैंडिडेट को पता नहीं चलेगा कि ये जॉब किसके लिए है, एंड वो अप्लाई करते समय बहुत कंफ्यूज होगा। तो हमें यहाँ पर राइट कैंडिडेट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली मेंशन नहीं करते। सो हमें एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करना है बिफोर एडवर्टाइजिंग द वैकेंसी। इट टेल्स इन ब्रीफ द नेचर एंड टाइप ऑफ जॉब। सो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ब्रीफ में आपके जॉब रोल को डिस्क्राइब करता है कि हमें कैसे टाइप के लोग चाहिए, हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए अगर वो बंदा कैंडिडेट को हमें रिक्रूट करना है। सो अगर वो रिक्रूटेड कैंडिडेट की ये सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो ये सब चीज़ें जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन की होती है। दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड इट कॉन्स्टिट्यूट ऑल दोज फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू द जॉब सच एज। सो बेसिकली ये जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो उसमें मेजर चीज़ें जो होती है, एक तो टाइटल एंड डेजिग्नेशन ऑफ द जॉब एंड लोकेशन, then the nature of duties and operation to be performed in the job. So उसको डिटेल में हमें डिस्क्राइब करना होता है कि ये पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें आपको करनी है। तो मान लीजिए अगर कोई सेल्स का जॉब है तो वहाँ पे ये सर्टन टारगेट्स अचीव करने हैं, ऑपरेशंस वर्क जो भी होगा उस पर्टिकुलर सेल्स जॉब का वो हमें मेंशन करना होगा। देन रिलेशनशिप ऑफ दैट जॉब विथ अदर जॉब इन अ कंसर्न। सो बेसिकली उस जॉब से रिलेटेड और जो जॉब है उनकी डिटेल्स। सो मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय है जिसे एक्सपीरियंस है बीडी में, सो ऑब्वियसली उसे हम सेल्स की प्रोफाइल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इम्पॉर्टेंट है। देन द प्रोविजन ऑफ द फिजिकल एंड वर्किंग कंडीशन और द वर्क इन्वायरमेंट रिक्वायर्स इन परफॉर्मेंस ऑफ दैट जॉब। तो यहाँ पे हमें प्रोविजंस ऑफ द फिजिकल एंड वर्किंग कंडीशंस के बारे में या वर्क इन्वायरमेंट के बारे में उन्हें बताने हैं। सो मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री वर्क मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जहाँ पे वैकेंसी है, सो ऑब्वियसली वहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा ऑफिस वर्क। सो एक कॉर्पोरेट ऑफिस से मैन्युफैक्चरिंग वाला जो है वो फैक्ट्री का इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगा, राइट। सो ये सब चीज़ों की डिटेल्स हमें हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करनी होती है। द नेचर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। सो यहाँ पर आपको अपनी अथॉरिटी या अपनी जो भी मेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए वो एक्सप्लेन करना इम्पॉर्टेंट होता है। नेसेसरी क्वालिफिकेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। सो यहाँ पर उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक क्वालिफिकेशन, बेसिक क्वालिफिकेशन जो हमें चाहिए वो डिस्क्राइब करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर सीए की रिक्वायरमेंट है तो हमें सीए क्वालिफिकेशंस वाले ही कैंडिडेट चलेंगे। अगर हमें एमबीए चाहिए तो हमें वहाँ पे मेंशन करना होगा एमबीए क्वालिफाइड। सो तभी हमें राइट कैंडिडेट्स मिले। सो अब आते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की तरफ। सो जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट which tells us minimum acceptable human qualities which helps to perform a job. Job specification translate the job description into human qualification so that the job can be performed in a better manner. Job specification helps in hiring the appropriate person for an appropriate position. So job specification यहाँ पे हमें क्या क्वालिटीज़ चाहिए। सो जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने ये बता दिया कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स है, हमें ये क्वालिफिकेशन चाहिए, हमारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है वो है। बट जॉब स्पेसिफिकेशन में हमें ये बताना है कि हमें उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन से स्किल्स चाहिए। अगर वो कोई ऑफिस वर्क है तो हमें वहाँ पे ग्रेजुएट चाहिए या एक्सेल नॉलेज हो, फिर कौन सी बेसिक क्वालिटीज़ चाहिए। अगर वो फॉर एग्जांपल द गुड कम्युनिकेशन, अगर वो रिसेप्शनिस्ट की प्रोफाइल है तो वहाँ पे हमें गुड कम्युनिकेशन, द फ्लुएंट कम्युनिकेशन वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए, या जो प्रेजेंटेबल हो, या अगर कोई रिटेल स्टोर है तो वहाँ पे प्रेजेंटेबल एम्प्लॉयज़ चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज़ जो है वो हम जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन करते हैं। सो आइए देखते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। सो द कंटेंट, तो जॉब टाइटल एंड डेजिग्नेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर दैट टाइटल।
सो यहाँ पर हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मेंशन करना है कि हमें उस पर्टिकुलर जॉब के लिए ये सर्टन रिक्वायरमेंट्स है एंड इसके लिए ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। देन फिजिकल एंड अदर रिलेटेड एट्रीब्यूट, जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो कोई रिटेल स्टोर है तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्रेजेंटेबल एम्प्लॉयज़ चाहिए, जो गुड लुकिंग हो, जो अट्रैक्टिव हो। सो ये सब फिजिकल एट्रीब्यूट्स आ जाता है। सो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये सर्टेन जॉब के लिए ये सब रिक्वायरमेंट्स होती है। देन स्पेशल एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज़, या अगर कोई मैनेजर लेवल की पोस्ट हो तो वहाँ पे हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होगी, मतलब डिफरेंट क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट करते हैं उस कैंडिडेट से, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये सब स्किल्स उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ या पर्टिकुलर कैंडिडेट्स में होना इम्पॉर्टेंट है। मैच्योरिटी एंड डिपेंडेबिलिटी, यस, कुछ मैनेजर लेवल के डिसीजंस लेने में मैच्योरिटी हेल्प करती है। रिलेशनशिप ऑफ दैट जॉब विद अदर जॉब इन कंसर्न, सो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड अगर दूसरे जॉब में एक्सपीरियंस हो तो उसे कंसिडर किया। तो एडवांटेज क्या होते हैं जॉब एनालिसिस के? सो जॉब एनालिसिस हेल्प करता है HR मैनेजर को एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ राइट मैन ऑन राइट जॉब। सो बेसिकली ये हेल्प करता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस में टू फाइंड आउट द राइट मैन फॉर राइट जॉब। It helps him to understand the extent and scope of training required in that field. So job analysis help करता है फाइंड आउट करने में कि उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड हमें उसे क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। सो मान लीजिए अगर वो सेल्स की प्रोफाइल है तो सेल्स की ट्रेनिंग, हमें कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड करनी। तो ये सब फील्ड को हम तब अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब जॉब को अच्छे से समझ लेंगे। It helps in evaluating the job in which the worth of the job has to be evaluated. तो जॉब एनालिसिस हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, इवॉल्यूएट मतलब उस जॉब को एनालाइज करने में, उस जॉब को डिटेल में स्टडी करने में। देन इट also helps the personnel manager to undertake the performance appraisal effectively in a concern. Performance appraisal एक्टिविटी को इफेक्टिवली हैंडल करने में जॉब एनालिसिस जो है वो HR मैनेजर को हेल्प करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको मैनेजमेंट टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। एंड जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।